अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसन चौधरी, यू आर ट्यून्ड इनटू समथिंग हॉट। परेशान होने की बात नहीं है, हॉट बाइट से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बट इन अ डिफरेंट सेटिंग। अस्सलाम वालेकुम आमना जी वालेकुम अस्सलाम। हसन एक बात बताएं, हाँ जी। आप हर हफ्ते, हर रोज़ तो नहीं और बल्कि हर रोज़ लोगों को ये क्यों बताते हैं कि आपका नाम हसन चौधरी है? मैं चाहता हूँ कि लोगों के दिमागों में ये बात आके और पक्का घर बना ले कि मेरा नाम हसन है, ताकि मैं जब और ज़्यादा मशहूर हो जाऊँ तो लोगों को एक एफिलिएशन हो यार कि हम तो इसको आपको तब पता से है जो देखते आ बड़े रहे हैं। लोग हैं उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं ये फलाना आमना मैं XYZ छोटा ही हूँ। सही हूँ। आप बहुत बड़ी है ना, आप ना ठीक है, ठीक है। ठीक। आप आपने याद रखना मैं तो है। कभी नहीं कहती। हाँ फिर मैं हूँ आमना, आपने नहीं कहना ये मैंने बात। तो पिछले 3 वीडियोस में नहीं कहा। ठीक है, जंप इनटू द सब्जेक्ट। जब मिड सब्जेक्ट हाँ ठीक है, जी। ठीक हो गया। तो ये डिसाइड हो गया कि आमना बड़ी है, मैं छोटा हूँ, इसलिए मैं अपना नाम लूंगा और आमना अपना नाम नहीं लेंगी। आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं इस नई सेटिंग वाली हॉट बाइट्स में। नई सेटिंग इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आमना ने यहाँ पे एक बड़ा मजे का सेलिब्रिटी इंटरव्यू किया है। ओवर टू आमना, अगर वो डिस्क्लोज करना चाहे ये इंटरव्यू किसका असल था। मुझे लग रहा है मैं पिछले 2 दिन से बैक टू बैक इंटरव्यूज कर रही हूँ। जो मेरे पे कर्स था ना, नो इंटरव्यू कर्स, हाँ वो हट गया है। चलो अल्लाह का शुक्र। मैंने जो 10 लोगों को खाना खिलाया ना जुम्मे को जाके, उसकी वजह से ऐसी बरकत आई कि वो हट गया है। माशाल्लाह। अब आप बताना चाहेंगी कि आपने किस किस का इंटरव्यू किया है? और नहीं बता दें, कल एक इंटरव्यू आना उसके बारे में बता दें, बाद वाले ना कल बताएं। हम कौन सा चला रहे? कल हम आज वाला चला रहे हैं। ओह अच्छा। हाँ जी, तो हमने किए हैं जी बैक टू बैक। हमने नहीं, मैंने किए हैं जी बैक टू बैक इंटरव्यूज़। आज हमने अभी उष्णा शाह, वेरी फायरी इंटरव्यू, जिसमें उष्णा, व्हाट आई रियली लाइक अबाउट हर इज़ कि वो फ़िल्टर नहीं करती अपनी बातों को। अब थोड़ी सी पॉलिटिकली करेक्ट उनको मैंने रखने की कोशिश की कि चलो ऐसा ना हो कि वो शी गेट्स इनटू ट्रबल आफ्टर दिस इंटरव्यू, बट उन्होंने सब कुछ कह दिया जो कुछ उनको कहना चाहिए था, उन्होंने कह दिया। अच्छा, हाँ, वेरी गुड तो इंटरव्यू। ये बंदे एक डोरसे से रिलेटेड और उष्णा की एंड जिंदगी में बियॉन्ड, और क्या हो हाँ रहा जी, है? बंदे बेड्स एंड बियॉन्ड। ओके वेरी ऐप। आई लाइक अच्छा इट, बाथ बेड एंड बियॉन्ड। हाँ आपको पता ब्रांड है जी ये? जी मुझे पता, जी हमना मैं पत्थर के नीचे नहीं रहता। जी जी। और उससे पहले कल शाम को किया था जाहिद अहमद का इंटरव्यू। जी जी। अच्छा वो अब आपने डिसाइड कर दिया कि आपने हाँ जी, बताना है? मैंने कहा कि देखी अच्छा जाएगी, अब जो हो गया सो हो गया। जाहिद अहमद का इंटरव्यू कल जी जी किया था, तो उन्होंने ये बेड्स है तो वो MTA है, जी जी मोहब्बत तुझे अलविदा की जी ओरिजिनलिटी और लैक ऑफ देयर ऑफ पे बात की, या अमंग्स अदर थिंग्स। और उससे पहले किया था जुनेद खान, अच्छा बेटर नोन एज वजदान, वजदान फ्रॉम और कश। उनसे पूछा कि ओ भाई वजदान को हुआ क्या। वाह वाह तो वाह। ये जुनेद खान ने इसके जवाब दिया कि आखिर और जुनेद एक हुआ और क्या आपका है। इंटरव्यू पाइपलाइन में जो आप अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगी, जब कल हो जाएगा फिर आप बताएंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह। एवरीबडी नोज वी बीन ट्राइंग टू इंटरव्यू सोनिया फॉर द लॉन्गेस्ट ये टाइम। भी हमने ने नाम कुछ बता उनकी दिया। तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ बारिशें हो गई, उस वक्त से हम कोशिश कर रहे हैं। मगर अब ये कि ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो मेरे ऊपर से कर्स के बादल झड़ गए हैं, तो इस वीकेंड वो हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लो जी, मुबारक हो आप सब लोगों को। कल आप लोग जुमेरात को 8 बजे देखेंगे उष्णा शाह का इंटरव्यू। हफ्ते इतवार को आप कौन से इंटरव्यू देखेंगे वो आपको हफ्ते और इतवार को पता चल जाएगा। हम फ्राइडे को वीकेंड रिव्यू में आपको बता देंगे। आज हम हॉट बाइट्स में क्या डिस्कस करेंगे, उस पूरी डिस्कशन के ऊपर आते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा आमना सेंसिटिव एक टॉपिक है, बिकॉज इट्स ऑन मीडिया एथिक्स। राइट। आपको भी पता है और आप सब लोगों को भी पता है कि रिसेंटली जो है हम बहुत सारे इंसिडेंट्स देख रहे हैं, मीडिया में रिपोर्ट हो रहे हैं जो सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के ऊपर हैं। अब इसी सारे सिनेरियो में निदा यासिर के मॉर्निंग शो पे उन्होंने इनवाइट किया मारवा के पेरेंट्स को। मारवा आई एम श्योर सबको पता ही होगा, 4-year-old who was raped and then जी whose body was burnt actually. जी। ट्रैजिक इंसिडेंट, हॉरिफिक इंसिडेंट। मतलब कंडेमनेशन क्या, उसके बियॉन्ड जाके भी इंसान जितना उसके बारे में पैशनेटली आवाज़ उठाए वो कम है। निदा यासिर ने मारवा के पेरेंट्स को इनवाइट किया और उनसे ये सवाल पूछा कि उनके फादर से, मारवा के फादर से, कि आप बताएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या। और ये सवाल पूछने से पहले उन्होंने बड़ी एक लंबी ये बात की
کہ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ گئے ہیں دوسرے نیوز چینلز میں بھی اور آپ نے آپ یہ اسٹوری دوبارہ سنا چکے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے لیے کتنا پینفل ہوگا یہ بات کہنا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں. ہو سکتا ہے کہ ماروا کے ساتھ جو بھی یہ انسیڈنٹ ہوا اس میں شاید کوئی قریبی فیملی کا ممبر انوالوڈ ہو یا ایکسٹینڈڈ فیملی میں سے کوئی ہو, نیبر ہو, کوئی جاننے والا ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں یہ اویئرنیس پیدا ہو اور وہ بھی جو اپنے حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے ان کو کرنے چاہیے. یہ بات مجھے کوئی بری بات نہیں لگی ان کی. اویئرنیس آف کورس ان ایشوز کے اوپر کریٹ ہونی چاہیے. اتنا بڑا ٹریجک ہورفک انسیڈنٹ اگر ہو جائے اس کے اوپر آواز بھی اٹھانی چاہیے, اس کے جو کلپرٹس ہیں ان کو پکڑوانے کے لیے جدوجہد بھی کرنی چاہیے. ساری چیزیں ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جس طرح سے ماروا کے فادر ڈیٹیل میں گئے وہ سارے انسیڈنٹ کے, میں دیکھ رہا تھا اور میرے سے میں سے نہیں سن سکا کہ وہ جو اس کی ڈیٹیلز ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ پہلے آپ ڈیفائن کر دیں کہ جو بھی آپ کا شو ہے اس کا مقصد کیا ہے. میں اور آپ بیٹھ کے ریویو کرتے ہیں ڈراموں کو اور ہفتے میں ایک بار ہاٹ بائٹ کا سیشن کرتے ہیں جس میں بھی ہم سیلیبریٹی اور میڈیا سے ریلیٹڈ چیزوں کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں. آپ کو بھی ان باکس میں, مجھے بھی کئی بار آیا, اسٹوڈنٹس نے بھی میسیجز کیے ہیں کہ ہمارے ایگزامس کا مسئلہ چل رہا ہے یا ہمارے اسکولس کا مسئلہ چل رہا ہے یا یہ چیزیں چل رہی ہیں. پالیٹکس کے بہت سارے ایشو ہوتے ہیں. ہمارا پروگرام میڈیا انڈسٹری کے بارے میں ہے تو ہم میڈیا انڈسٹری کے بارے میں بات کریں گے. اگر کوئی مارننگ شو ہے اس کا مقصد ہے انٹرٹین کرنا اور صبح جو بھی ان کا جو یو ایس پی ہے اس کے مطابق کام کرنا, تو ان کو وہ کام کرنا چاہیے. نیوز کے جو اینکرز ہیں ان کو نیوز کے مسئلے اجاگر کرنے چاہیے. تو یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جتنے شوز کرتے ہیں میڈیا کے اوپر, جو میڈیا پرسنالٹیز ہیں وہ اپنے اپنے رولز کو بڑے کلیئرلی ڈیفائن کر لیں, کیونکہ اس طرح کے سینسٹیو ایشو کو جب آپ ایک مارننگ شو میں لے کے جاتے ہو تو کمپلیٹلی اس کی ڈائنامک الگ ہو جاتی ہے. اچھا, مارننگ شوز بھی حسن بات یہ ہے کہ مارننگ شو کی بھی بڑی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, لیکن ہمارے مارننگ شوز انفارچونیٹلی بالکل ایک سرکس ہیں. اب آپ یہ سوچیں دماغ میں کہ اگر ایک سرکس آپ دیکھنے گئے ہیں جہاں تماشے ہو رہے ہیں مختلف قسموں کے جو لوگ پسند کر رہے ہیں اور اپلاز کر رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں اور بھونپو بجا رہے ہیں, اس کے بیچ میں آپ دو لوگوں کو کھڑا کر دیں اور ایک بڑا ریئل اور بڑا ہی گرم سوشل کاز دے دیں کہ ہم اس پہ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اٹس دا رانگ تھنگ, اٹس دا رانگ پلیٹفارم for you to raise awareness there. I'm not saying that morning shows don't. There are morning shows. Oprah was a morning show. انہوں نے کیا, ان کا بالکل جانرا اور تھا, ان کا ٹون اور تھا, ان کا ٹینیئر اور تھا. ہمارے مارننگ شوز آر سرکس. اب اس میں آپ کرنا, دوسری چیز ہے کہ ہمارے جو ہوسٹس ہیں they are not really equipped to deal with these circumstances. Not that all your news anchors are either, but it was just very, very tone deaf. That entire episode was extremely tone deaf because وہی باپ کی والی بات ہے, آپ سے دیکھا نہیں جا رہا. اس کے بعد ندا یاسر نے یہ محل انسٹاگرام پہ اپولوجائز بھی کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم انٹرٹینمنٹ پروگرام کرتے ہیں, ایسی چیز کرنے سے ہمیں کوئی ریٹنگز نہیں ملتی, مگر ہم سوشل اویئرنیس کے لیے کرنا چاہتے تھے. That's fine and I agree with that. But the thing is that why do it? میرا پوائنٹ آف ویو اس پہ یہ بھی ہے کہ سوشل اویئرنیس اگر آپ نے کریٹ کرنی تھی تو ضروری نہیں تھا کہ آپ اس کے پیرنٹس کو بلاتے. ان کی ڈگنیٹی کو انٹیکٹ رکھیں, اس کے پیرنٹس کو بلائے بغیر بھی سوشل اویئرنیس کریٹ کی جا سکتی تھی. اگر پیرنٹس کو بلایا بھی ہے, اس انسیڈنٹ کی بالکل اندر ڈیٹیل میں ایک ایک چیز میں گھسے بغیر بھی بات کی جا سکتی تھی. جو انہوں نے شروع میں بات کی, انہوں نے بڑی صحیح بات کی کہ ہم اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں کیا ہوا. انہوں نے بتا دیا کہ یار اس طرح یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, دیٹس اٹ. اچھا, باڈی کہاں سے ملی, کہاں پہ تھے آپ, کہاں پہ تھے, کون تھا, کیسے ملی, کپڑے اس نے کیا پہنے تھے جب وہ ملی, was too much and I couldn't. So that is not awareness, that is sensationalizing a very, very tragic incident. ایک جب I don't آپ کراس نہیں کر سکتے آگے سے, when you cross questioning the parent, یہ ہوا, اچھا اس ٹائم پہ ہوا, اچھا دادی نے بھیجا, پھر آپ کو کیسے, یہ آگے کے جو سوال تھے نا, سوال جواب اس کو آگے سے اور اس میں انفارمیشن نکالنا, وہ بالکل ناجائز بات تھی. اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ندا کرتی ہیں اپنا شو, مارننگ شو, ان کا فارمیٹ الگ ہے, ان کے گیسٹ بالکل الگ طریقے کے ہوتے ہیں.
this wasn't the right platform. No. This wasn't the right platform. And she wasn't the right person to question them because she obviously didn't know what to say to them. And she was saying all the wrong things. वही बात है कि आप किस चीज़ के लिए ट्रेन हुए हैं. और ये जिम्मेदारी आमना सिर्फ निदा पे नहीं आती. निदा की एक ऑब्वियसली बहुत बड़ी एक प्रोडक्शन की टीम है. जी बिल्कुल. उनके ऊपर आती है और सबसे ज़्यादा ये जिम्मेदारी चैनल के ऊपर आती है. चैनल्स को पता होता है कि क्या कंटेंट उनके जा रहा है, कौन से प्रोग्राम में क्या कंटेंट जा रहा है, क्या चीज़ जा रही है. तो चैनल की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो कोई चीज़ नहीं No, होती. but then are you saying that she doesn't know any better? हसन अगर आपको मैं इस प्रोग्राम पे बिठा देती as host, आप पूछते ये मैं सवाल कह रहा हूँ सारे. कि सब जिम्मेदार हैं. सब जिम्मेदार सब हैं. जिम्मेदार नहीं, हैं. लेकिन वही बात है जो फ्रंट फेस होता है, बैकलैश तो उसी को बैकलैश मिलता तो है. उन्हीं को आता है. She is the front face. पीछे जो भी हो, of course आप बिल्कुल सही नहीं, कह रहे आप हैं. बिल्कुल सही कह रही हैं. हाँ. बट मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर एक की ट्रेनिंग की जरूरत है. The fact that why would a channel think it's appropriate for a rape Absolutely. victim's parents to come on a morning show? Yeah. Why? That can't just be Nida's call. And a morning show that is not about social And issues. the morning show that is not about social It's issues. about it's a tamasha. All morning shows in Pakistan are tamasha. And अच्छा ये चीज हो गई. अब मैं जब ये मैं रिसर्च करता सारी चीजें, एक और चीज मुझे सामने नजर आई. वकार जक्का ने इसके ऊपर वीडियो बनाई. But why not? वकार जक्का ने ये वीडियो बनाई कि निदा यासिन ने कैसे झूठ बोला कि हमारे मॉर्निंग शो के बाद विक्टिम्स को जो है वो इंसाफ मिला. हमारे मॉर्निंग शो पे एक्चुअली विक्टिम के पेरेंट्स ने खुद बोला कि हम आना चाहते हैं. उन्होंने आगे से बनाई क्लिप जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भाई जो मारवा की फैमिली के पास गया और उनसे ये पूछने के निदा ने आपको अपने शो पे बुलाया था या नहीं बुलाया. आई मीन कम ऑन. एक फैमिली इतनी बड़ी ट्रेजेडी से पहली बात तो गुजरी ये है है कि हाँ उनको इंसाफ कैसे मिल सकता है. उनकी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती. मतलब परपेट्रेटर को पकड़वा दिया जो कल्प्रिट था. हमारे उसके शो के बाद जो है वो एफआईआर आपकी नहीं रजिस्टर हुई. जो भी मैं खैर मैं उनमें जानने नहीं चाहता डिटेल में. जब दूसरे भाई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट गए हैं भाई, आप उस फैमिली से जाके अब ये आपकी जिंदगी का वो रह गया है सबसे बड़ा इशू और प्रॉब्लम, और उनकी जिंदगियों में भी और कुछ नहीं है कि आप उनसे ये बोल लें कि निदा के शो पे आपको इनवाइट किया गया था या आप खुद गए थे. Darsal Hassan is not just morning shows or hosts. It's all of us. Hassan, the thing is that everybody has an opinion on everything these days, and not everybody is equipped to have opinions about everything. Obviously, जो आप पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें हैं, जो आप absorb कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको ट्रेनिंग है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो पॉलिटिक्स पे बात करें अच्छे लगते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं वो मेडिसिन पर बात करें अच्छे लगते हैं. हम लोग एंटरटेनमेंट मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हम उस पर बात करते हैं, हम कर सकते हैं. अब हमें इतनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस हो गया है. मगर आज हम उठ के कहेंगे कि जी कोरोना वायरस का ये इलाज निकल रहा है, ये गलत है, ये सही है, और डॉक्टर से बातें करें. वी आर नॉट इक्विप्ड फॉर इट. So similarly, someone like Nida Yasir is not equipped to talk about crime that is happening out there. And I'm sorry, awareness तो किसी चीज़ से भी आ सकती है यार. किसी चीज़ से भी आप किसी चीज़ की awareness create कर सकते हैं. Are you equipped to deal with the sensitivities of the situation? No. That is what I'm trying to say. ठीक है. and that is the bottom line really कि इस तरह के स्पेशली इश्यूज को लेके रिपोर्टिंग, मीडिया में भी रिपोर्टिंग जनरली भी, आई मीन बहुत एक कॉन्वर्सेशन ये भी हो रही है कि जो रेप स्टोरीज हैं वो किस तरह से कवर होती हैं मीडिया के अंदर. Of course. लाइक यू नो कि XYZ वाज रेप्ड या वो वाज रेप्ड और ऐसे करके जो हेडलाइंस आती हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि XYZ रेप्ड यू नो फ्ला फ्ला फ्ला, नॉट द अदर वे अराउंड. Of course. फोकस जो होता है वो हमेशा विक्टिम के ऊपर होता है या सर्वाइवर के ऊपर होता है. अब विक्टिम हमेशा एनोनिमस होना चाहिए. पहली बात तो ये कि हमारे माशरे में, हम पूरी दुनिया में इस वक्त विक्टिम शेमिंग इतनी ज़्यादा होती है कि सबसे पहले तो विक्टिम की आइडेंटिटी जो है वो हमेशा डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए. But again, why are we getting into something that's not our forte? We need to focus on entertainment. This is not entertainment's forte. To talk about criminal activities happening, news channels हैं, political analysts हैं, social commentators हैं जो already ये चीज़ कर रहे हैं, उन्हीं को अच्छा लगता है. बड़ा एक अच्छा एपिसोड था ओपरा का years ago मुझे याद है. And she's somebody who talks about social issues and about body shaming or color or you know different various topics उनके प्रोग्राम में डिस्कस होते थे जो उनका शो आता था everyday daily show. She once said that, and somebody accused her, oh, you're talking about these things for ratings. And she said, darling, when I want ratings, I call Brad Pitt on my show. These things I do for awareness. But she had created that niche for herself and she was responsible enough. And she's been recognized in society
as somebody who stands for these things. So what is your persona? What is your brand? What is your identity? Stick to it. Be an expert on it. Read up on it. Don't be a tone deaf celebrity who has a platform and can get away with saying anything, because you know what, nobody can these days. अच्छा, उसके बाद निदा ने फिर अपोलोजाइज भी किया और उन्होंने यही सारी बात दोहराई ठीक है, कि ठीक नहीं हो रहा है. था. अपॉलॉजी का तब फर्क पड़ता है हसन कि अगर दोबारा ऐसा ना हो. तो लेट्स सी, अब वो आगे चल के हमें पता Exactly. चलेगा कि क्योंकि वो पहले भी ये 2-3 दफा ऐसी चीजें कर वो चुकी ही हैं. हैं, ऑफ जी. कोर्स उनके शो से उनके शो रिलेटेड में कंट्रोवर्सीज बिल्कुल, पहले भी बिल्कुल, हुई हैं. बिल्कुल. सो लेट्स होप एंड प्रे कि अब जो है इस ना तरह का हो. इंसिडेंट जी, ना हो. जी. दूसरा, हम ना एक कैंपेन चल रही है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी, मेरी नज़रों से भी गुजरी, और उनके बाद खून उतर गया मेरी नज़रों क्यों से. हसन, इतनी बुरी तो नहीं थी, आपको लगी इतनी बुरी? एक आप लोगों की नज़रों से भी गुजरी होगी, कोई किसी ब्रांड ने टाई अप किया है सेलिब्रिटीज के साथ, जिसमें वो नेगेटिव कमेंट्स जो उनको आते हैं, ट्रोल्स जो कमेंट भेजते हैं, उसके ऊपर वो उनको जवाब देते हैं, और कोई हैशटैग है चिल कर, ये मिंट खा और फलानी ये टॉफी खा. चूई खा. अब कि थोड़ा मीठा हो जाए जिंदगी में. थोड़ा मीठा वो एग्जैक्टली. हाँ. अब मेरा ये सवाल है अपने इस्टीम्ड सेलिब्रिटीज के साथ, मैं वो ब्रांड से तो बात नहीं करूंगा क्योंकि ब्रांड वाले तो ऑब्वियसली उन्होंने क्या वो जीनियस आइडिया सोचा, कमाल. अच्छा, वैसे हसन क्यूट लगा मुझे, तो नहीं? क्यूट लगा आपको? हाँ. यार एक बहुत सारे आपको, अच्छा आपको बुरा क्यों लगा ये बताएं? मुझे बुरा इसलिए लगा कि कोई भी इंसान अपने ही प्रोफाइल के ऊपर से नेगेटिव कमेंट्स को हाईलाइट करके और उसके ऊपर आप एक मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा बने, आपको ये बात ये तो हमारे सेलिब्रिटीज की अक्ल को दाद जाती है. सलाम है मतलब अपनी ही नेगेटिव चीजें आप हाईलाइट करा रहे हैं. हाँ. इस कैंपेन के थ्रू मतलब मेरी अगर कोई तस्वीर है और उसके ऊपर 9 अच्छे कमेंट्स आते हैं और एक बुरा कमेंट आता है, तो मैं एक बुरा कमेंट पिक करके उसका स्क्रीनशॉट लेके उसके नीचे लिख के, अच्छा नहीं यार गम न कर, गाना सुन, एला. तो अगर आपको हर दफ़ा उस नेगेटिव ट्वीट को उठाने, कमेंट को उठा के उसको जवाब देने की अगर 2 लाख रुपए मैं दूं, मैं ना करूं. हसन चलो ना करूं, 2 अरब पे कर लूं, 2 करोड़ पे कर लूं, 2-4 यार कोई कहीं ना कहीं तो आपने आमने लाइन ड्रॉ करनी है, ये नहीं करनी. एक सेलिब्रिटी है, एक सेलिब्रिटी की एक डिग्निटी भी होती है या नहीं होती? अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपकी बात में समझ रही हूँ. इसमें पता है सबसे डैमेजिंग चीज़ क्या है? इसलिए कि ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है. ट्रोलिंग इज अ सीरियस सब्जेक्ट. Trolling is a very serious It's a very serious subject. What these people have done is they've trivialized it. That is my problem. I have nothing to say. I have nothing to say. It's just bizarre यार. It's And yet bizarre. you were saying it. हमारे सेलिब्रिटीज फिर हमारे सेलिब्रिटीज कहते हैं कि हम लोगों को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती और हमारे लोग हमें इज्जत नहीं देते. हाँ जी, और लोग इतने नेगेटिव क्यों हैं? आप नेगेटिव पे वैसे बना रहे हैं. नेगेटिव एक कमेंट निकाल के ट्रोल्स का और उसके ऊपर आप पैसे बना रहे हैं यार. और सलाम है उस जीनियस को जो ये कैंपेन लेके आया. वैसे उनके लिए इट्स वेरी गुड. फ्रॉम अ ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट्स अ वेरी क्रिएटिव कैंपेन. इसलिए कि उनकी टॉफी को तो सब जानते हैं अब. हाँ, एक तो ये कि हैशटैग चिल करो है, चिल करनी है. दूसरा, आयशा उमर को ये किसी ने मैसेज किया है, कमेंट किया, पता नहीं, लेकिन मुझे इसका चूहे जैसा मुंह ही नहीं पसंद. और आयशा उमर ने आगे से जवाब दिया है, ट्रोल करने से बेहतर है सॉफ्ट मिंट्स खा के हैशटैग चिल करो एंड फ्रेशन अप दोस थॉट्स. Do you think that's appropriate? It's a very serious question. Then we've got शहरोज सब्जवारी और उनको किसी ने कहा कमेंट्स ऑन करने की हिम्मत आ गई. उन्होंने कहा थोड़ी ज़बान मीठी करें और चिल करो यार. Should I get you a soft mint? That's चलो better. अच्छा, एक बात बताओ, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट हियर. पहली बात तो ये कि जिसने ये बनाया है ना ये कैंपेन, वो ब्रांड तो जीनियस है. जीनियस. हाँ, इसलिए कि उन्होंने एंगेज भी कर लिया है, कंट्रोवर्सी भी है, स्कैंडल भी है, सेंसेशनलिज्म भी है, सब कुछ है. दूसरी चीज़ ये है कि सेलिब्रिटीज भी जीनियस हैं, इसलिए कि ट्रोलिंग तो उनकी हो रही है, तो मे एज वेल मेक हे वाइल द सन शाइन्स. कि ट्रोल तो किसी ने तो बुरा कमेंट दे ही दिया है, उस पर 4-5 लाख बन जाएंगे तो चलो जी फायदा है. नुकसान क्या है यार? यू ट्रिवियलाइजिंग द कॉज. सदफ का बताऊं आपको? सदफ. हाँ जी जरूर. सदफ कमल का है, मनहूसियत ओवरलोडेड, थोड़ी सी शहरोज को दे दो, उसके मुंह पे कम है. ठीक है. और उसका उन्होंने जवाब दिया, बहन थोड़ा चिल करो, बहन थोड़ा हैशटैग चिल करो और मीठा बोलो, आपको भी सॉफ्ट ऑरेंज भिजवाती हूँ. You think this is a bloody joke? No, I'm serious. Oh God, हसन तो गुस्से में आ गया. How absurd is that? How bizarre is that?
ये That's किसी what I'm ने saying. ये बोला भी है, अगर उनके किसी लिए ने तो- बोला है, हाँ, आमना हाँ. मैं मेरे से ज्यादा इस बात का कोई साथ नहीं देगा कि हाँ हमारे सेलिब्रिटीज को बहुत गलत गलत तरीके से ट्रोल किया जाता है, बहुत गलत है, बहुत बुरा होता है, हमारे सेलिब्रिटीज को बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता है, और मैंने खुद सेलिब्रिटीज को देखा है कि वो कितने पैनिक्ड और कितने परेशान होते हैं इन चीजों के ऊपर, वो कितना उनके कितना बुरा इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर, बट उसको इस तरह से अब कैंपेन की फॉर्म में करना यार डजंट एक्चुअली इन सब सेलिब्रिटीज में से एक हमसे नाराज हैं क्योंकि हमने बहुत साल पहले उन पे एक आर्टिकल किया था, तो मैं उनको भी कहना चाहूंगी नाराज क्यों हो, चिल करो, 100 मिनट का आप सीरियसनेस कर। सिचुएशन की सीरियसनेस जो है ना समझ नहीं रही, मैं जो जिनके ऊपर लागू हो रही है वो तो समझ नहीं रहे. उनको That's what I'm समझ- saying. So, कहने का मकसद ये है हमारे प्यारे सेलिब्रिटीज ये तो कल भाइयों- को मीटू पे बन जाए कि किसी ने किसी को हरास किया है, हरास है, चिल कर, 100 मिनट का. अल्लाह माफ, बट यू सी That's what I'm saying, Hassan. That is the entire purpose of my trivializing this entire subject that you've broached. You're absolutely right. From a brand point of view, I understand उनके फायदे में है. From a Celebrities should celebrity know point better, of view, please. they're making money over trivializing, crass, trolling. very crass. It's the onus falls on them completely. Very यार crass. पैसा फेंक, तमाशा देख उस हद तक कि आपने इतने बड़े सीरियस कॉज को, ट्रोलिंग को, जिसको अच्छा, पूरा दिन लोग एक- हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चिल कर, 100 मिनट का. इस एक पोस्ट पे कितने की पैसे एक सेलिब्रिटी को मिल गए होंगे? आई एम श्योर डिफरेंट सेलिब्रिटीज को डिफरेंट पैसे मिले होंगे. मेरा जहां तक अंडरस्टैंडिंग है 2-4 लाख रुपया एक पोस्ट पे मिला होगा. जी. फॉर अ सेलिब्रिटी दैट्स नॉट सच अ बिग डील, आई फील. Well, it shows कि for them it is. I- Otherwise, why I would they feel- do it? For them it is. Okay, maybe then it is. Yeah, then it's for them it unfortunate. is. Yeah, That's it. absolutely. तीसरा एक और चीज मेरा पेट पीव आजकल बना ओह है. आज तो हसन ऑन अ रोल है. मुझे अभी याद आया इन जी सारी हसन. ओहो. एक्स ने वाई को फॉलो कर लिया, वाई ने एक्स को फॉलो कर लिया. उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, खुदा का वास्ता है हमें ना बताओ. ये टर्की स्टार्स की बात हो रही है. ओह. एक्स टर्की स्टार ने वाई पाकिस्तानी सेलिब्रिटी को फॉलो कर लिया. जी. व्हाट इज कुकिंग? आमना, व्हाट डू यू थिंक इज कुकिंग? Nothing. वाई पाकिस्तानी सेलिब्रिटी ने एक्स टर्की स्टार को फॉलो कर लिया. व्हाट इज कुकिंग? Nothing, nothing. व्हाट डू यू थिंक इज कुकिंग? दाल चावल. ओह वो भी था, किसी ने ऋतिक रोशन को भी पॉइंट आउट किया था कि माहिरा को फॉलो कर रहे हैं. ऋतिक रोशन मायरा को फॉलो. It's okay. People follow people. अभी शाहरुख ने बताया, ये भी एक खबर आई है कि शाहरुख भी अब आपको पता है कि एक इंटेग्रल पार्ट है हमारी टीम का, वो नजर रखे हुए है हर खबर पर नजर. शाहरुख उसने कहा कि अलीजे और नुमान ने कोई एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, तो वो हुआ कि ब्रेकअप कर दिया उन्होंने. चलो वो एक सेलिब्रिटी कपल है, उनका आपस में. लीजे नुमान कौन है? अलीजे शाह, नुमान समी, लीजे शाह. ऐदे वफा वाली बड़ी अच्छा अच्छा अच्छा, क्यूट लीजे शाह. हाँ. हाँ वो उन्होंने, खैर चलो वो सेलिब्रिटी एक कपल है और उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो फॉलो कर दिया. उसमें आपकी क्यूरियोसिटी हो सकती है, लेकिन एक टर्की स्टार ने अगर एक पाकिस्तानी स्टार को फॉलो कर दिया है, किस पे ऊपर एहसान किया? मुझे तो नहीं, मेरे ऊपर तो नहीं किया एटलीस्ट. तो ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करना और शेयर करना, और कभी मुझे बात में इसलिए कर रहा हूँ, कोई पोर्टल करे तो समझ में आता है, चलो ठीक है उन्होंने कर दिया, और उन पे मुझे ऐसा लगता है, मैं इस पे हतमी तौर पर मैं मुतमईन नहीं हूँ और मेरे हतमी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ये इसलिए कि वो सेलिब्रिटी खुद बता रहे हैं जाके, क्योंकि किसी पोर्टल को क्या पता, सारे बैठ के हम देख तो नहीं रहे ना कि कौन मैं, मुझे तो ये नहीं पता आप किसको फॉलो करें किसको नहीं करते. आपको नहीं पता होगा मैं किसको कर रहा हूँ या शाहरुख हमारा किसको कर मुझे तो यही नहीं पता मैं किसको फॉलो ये नहीं पता कि आप किसको फॉलो कर रही हैं. तो अगर किसी टर्किश स्टार ने किसी पाकिस्तानी स्टार को फॉलो किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी स्टार ही बताएगा ना किसी पोर्टल को कि यार मुझे किया है, जरा थोड़ा सा इस पे, है ना. मैं बता दूं, बड़ी देर तक मेरे पास भी ऋतिक रोशन का नंबर था मेरे फ़ोन में, असली वाला नंबर, और उनका जो रिंगिंग कोड था ना वो U2 का गाना था, विद और विदाउट यू चलता था. ये ऑथेंटिक है वो इन्फॉर्मेशन. नंबर आपने डिलीट क्यों कर दिया? डिलीट क्यों? उरी के बाद डिलीट कर. आमना फॉर प्रेसिडेंट. बड़ी देर तक मेरे पास नंबर था. तो ठीक है, ऐसा भी नहीं, सबके कांटेक्ट होते हैं. बॉटम लाइन इस हॉट बाइट्स का ये, हम दरख्वास्त करेंगे अपने मीडिया के भाइयों बहनों कॉलीग से जो शोज़ कर रहे हैं, जो एक्टर्स हैं, कि प्लीज़ 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 इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करें, बिकॉज
everybody is looking up to you. پتہ نہیں آپ کو اس بات کا احساس کب ہوگا کہ آپ لوگ بہت اہمیت کے حامل ہیں, آپ لوگوں کا بہت ایک انفلوئنس ہے ہمارے لوگوں کے اوپر. پلیز کوئی بھی اگر آپ ٹاپک پک کریں جس کے اوپر آپ ایز اے ہوسٹ اگر کوئی بات کر رہے ہیں یا کسی شو کا آپ حصہ ہیں تو اس کی سینسٹیوٹی کا خیال کریں. ایز اے سیلیبریٹی اگر کوئی کیمپین انڈورس کر رہے ہیں تو پلیز اس کا بہت خیال رکھیں, اس چیز کا کیمپین کیا ہے, اس کا پوٹینشیل انفلوئنس کیا ہو سکتا ہے. پلیز 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 بی ویری مائنڈفل in what you associate with. Absolutely, it's a responsibility. It's a huge responsibility to be in the media eye, and for the messages that you put out and the way you put them out, these are all responsibilities that ہم سب answerable ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم constructive رہیں اور responsible رہیں. Absolutely, you're right. ٹھیک ہے. آن دیٹ نوٹ آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہم سوشل میڈیا ایوارڈس کے لیے, اس کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کے اسکرین شاٹس ہمیں آتے رہے ہیں. انشاءاللہ دعا کریں ہم جیت جائیں. تو ہاں ہم نے میٹ اینڈ گریٹ بھی اناؤنس کیا ہوا ہے, اگر ہم جیت گئے انشاءاللہ, اللہ کرے ہم جیت جائیں, تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ کراچی میں ملاقات ہوگی. بہت سارے ہمارے انٹرنیشنل ویورز نے بولا کہ ہمارا کیا ہوگا اب, تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اسکائپ پہ لے لیں یا زوم پہ لے لیں اس دن, ورنہ آپ دعا کریں کہ وہ ٹائم بھی آئے کہ ہم آپ لوگوں سے ملنے بھی دوسرے آپ کے شہروں میں آپ کے شہروں میں آئیں, اور انشاءاللہ کیوں نہیں یہ ٹائم بھی ضرور آئے گا. ورنہ آپ لوگ جب آئیں گے کراچی یا پاکستان, جب آپ لوگ آئیں ہمیں بتائیے گا, we'll try to plan a bigger event later as well. So شکریہ آپ لوگوں کا. کامنٹس اور فیڈ بیک اس ویڈیو پہ آنے دیجیے گا. کل آپ نے یاد رکھنا ہے اشنا کا انٹرویو آئے گا شام کو 8 بجے. فرائیڈے کو ہم آپ سے ملیں گے ود ویکینڈ ریویو. تب تک کے لیے خدا حافظ.